वेलकम टू डॉक्यूमेंट्री क्राइम, एक ऐसी दुनिया जहां हर फाइल के पीछे एक खौफनाक सच छिपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रात की बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक शहर को बल्कि पूरे देश की रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। एक ऐसा केस जिसने भारत के कानून और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इस चर्चा के जरिए हम सीधे उन फैक्ट्स और एविडेंस को देखेंगे जो उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे। बिना किसी भटकाव के सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। चलिए इस फाइल को खोलते हैं। इमेजिन कीजिए सर्दी की एक रात और अचानक कंट्रोल रूम में कॉल आती है। जब पुलिस को सड़क पर दोनों विक्टिम्स मिले तो पूरी दिल्ली पुलिस फोर्स में हड़कंप मच गया। ये कोई आम क्राइम सीन नहीं था। ब्रुटैलिटी का लेवल इतना ज्यादा था ना कि सबसे अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स भी सुन रह गए थे। और सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या थी? वहां क्राइम सॉल्व करने के लिए एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं था। ना कोई नंबर प्लेट, ना दरिंदों का कोई नाम, ना ही आगे बढ़ने का कोई क्लियर रास्ता। एक पूरी तरह से ब्लाइंड केस। एक ऐसी स्थिति जहां लग रहा था कि बस अंधेरे में तीर चलाना पड़ेगा और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। लेकिन जैसा कि हर मुश्किल इन्वेस्टिगेशन में होता है, एक छोटा सा धागा पूरी गुत्थी सुलझा देता है। उनके पास क्राइम सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक हिंट था, एक सफेद बस जिसके आगे यादव ट्रैवल्स लिखा था। बस यही एक लाइन किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन सवाल ये था कि दिल्ली जैसे विशाल शहर में जहां रोजाना हजारों ऐसी बसें चलती हैं, एक स्पेसिफिक सफेद बस को ढूंढना कितना मुश्किल था। ये बिल्कुल घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। पर अब कम से कम इन्वेस्टिगेशन के पास एक दिशा थी, एक टारगेट सेट हो चुका था। और यहां से शुरू होता है एक बहुत ही तेज ऑपरेशन। यादव ट्रैवल्स का नाम मिलते ही इन्वेस्टिगेशन टॉप गियर में आ गई। पुलिस ने दिल्ली के हजारों सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू किया। हाईवेज, टोल प्लाजाज, हर जगह मैसिव सर्च ऑपरेशन चला। किसी भी ऐसी बस को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने के लिए नाकाबंदी कर दी गई। आखिर में पुलिस सीसीटीवी और बस के टायर मार्क्स की मदद से बस के मेन ड्राइवर राम सिंह तक पहुंच गई। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस मैनहंट की स्पीड। अगले कुछ ही घंटों के अंदर बस में मौजूद सभी दरिंदे पकड़े गए। एक ब्लाइंड केस से शुरू होकर सिर्फ कुछ ही घंटों में क्रिमिनल्स को पकड़ लेना पुलिस और फॉरेंसिक साइंस की एक बहुत बड़ी जीत थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो लगभग अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कहानी का दूसरा और शायद सबसे बड़ा हिस्सा अभी शुरू होना बाकी था। जरा इस सवाल पर गौर करें, क्या होता है जब एक देश का गुस्सा उबाल पर आ जाता है? अगली सुबह जैसे ही ये खबर न्यूज़ चैनल्स के जरिए लोगों के घरों तक पहुंची तो पूरी स्थिति ही बदल गई। अब ये सिर्फ एक क्राइम फाइल नहीं बल्कि एक नेशनल मूवमेंट बनने वाला था, एक ऐसी आग जिसे अब रोकना नामुमकिन था। जब ये खबर टीवी पर आई तो पूरा देश आग बबूला हो गया। हर गली, हर कॉलेज, हर घर से एक ही आवाज उठ रही थी। इंडिया गेट पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये एक आम प्रोटेस्ट नहीं था। लोग पूरी तरह से निडर थे। उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुए, पर लोग पीछे नहीं हटे। ये पब्लिक रेज का एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल था, जहां समाज का हर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा था। और जब सड़कों पर यह संघर्ष चल रहा था, तब हॉस्पिटल के एक कमरे में एक और बहुत बहादुरी भरी लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस बहादुर लड़की ने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जो बयान दिया, उसने इन सभी क्रिमिनल्स की मौत तय कर दी थी। उसने बिना डरे उन दरिंदों की पहचान की और जुर्म को लीगली रिकॉर्ड करवाया। और इस बयान का असर सिर्फ उस कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा। इस केस के बाद इंडिया के रेप लॉज में हिस्ट्री के सबसे बड़े बदलाव आए। नए और सख्त कानून बनाए गए ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। उस आखिरी आवाज ने देश के कानूनी ढांचे की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। चलिए इस पूरे पार्ट 2 जस्टिस की क्रोनोलॉजी को एक साथ देखते हैं। शुरुआत होती है उस काली रात से, फिर तेजी से एक्शन होता है और विद इन आवर्स पुलिस का मैसिव ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। उसके डेज लेटर हॉस्पिटल में वो आखिरी और सबसे अहम स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और उसके बाद शुरू होती है एक लंबी लीगल लड़ाई। कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार ईयर्स लेटर उन दरिंदों को तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जस्टिस अपने मुकाम तक पहुंचा और सिस्टम ने कानून के हिसाब से उन्हें सजा दी। तिहाड़ जेल में सजा जरूर मिल गई थी, फाइल्स हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं, पर उस रात ने हमें एक ऐसी चोट दी है जो शायद कभी नहीं भरेगी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कानून ने अपना काम किया, पर क्या हमारा समाज सच में पूरी तरह बदल पाया है?
ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हमें फैक्ट्स के साथ साथ अपनी रियलिटी भी दिखाती हैं। अगर इस तरह की रियल इन्वेस्टिगेशंस और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज की डिटेल्स पसंद आई हैं तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए डॉक्यूमेंट्री क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।